हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो नीव की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो आपके कई सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कई सारे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस करेंट अफेयर्स में आप सभी को जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारी स्क्रीन पे लिखा है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में, एसएससी में, रेलवे में और सीयूईटी में। साथ ही साथ बैंकिंग में भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट मेरा जो मेन मोटो है इस सीरीज को लॉन्च करने का वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिल सके। आप लोग जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स की, जिस एग्जाम्स के लिए भी करेंगे, वो आपको यहाँ पर मेहनत करने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए ना पड़े क्योंकि मैं आपको सारे वो पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे जो चलते हैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। करंट अफेयर्स जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा डे टू डे आपके एग्जाम्स में कई सारे अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो मैं सीरीज पूरी लॉन्च भी कर दे रहा हूँ। तो आप लोग डेली मेरे साथ बने रहिए, मेरे जो सेशंस को डेली का डेली आप लोग देखते जाइए। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, और जो आपको कह रहा है वो ये जो सीरीज है वो आपको ऑलरेडी पता है, इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी और जो इंग्लिश दोनों है, इंग्लिश हिंदी दोनों सेक्शन आपको दे दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी बॉडीज। इन चार में से क्या आपका होगा। सेम हम यहाँ पर बता देते हैं, प्रोटीन कारखाने के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी कर्ड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो आपके प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाते हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम इज नोन एज क्या, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी अंडर फाइकोलॉजी, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन फाइकोलॉजी या फिकोलॉजी में के तहत किया जाता है। अलगी, फंगई, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एल्गी। एल्गी की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में एल्गी को हम लोग शैवाल बोलते हैं। इसका अध्ययन जो है, शैवाल का अध्ययन फिकोलॉजी फाइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वो क्वेश्चन है हमारा एक और बायोलॉजी से रिलेटेड। अभी आप देख रहे होगे लगातार जो ये तीसरा क्वेश्चन है वो आपके बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी गेट अफेक्टेड इन मेनिनगिटिस डिसीज। एक डिसीज है मेनिनगिटिस डिसीज, उसमें कौन सा बॉडी का जो पार्ट है वो वहां पर अफेक्ट करता है। ठीक है, सेम यहां पर है, मेनिनजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपको मैं बताने जा रहा हूं कौन सा अंग प्रभावित होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन, लीवर या फिर हार्ट। ठीक है, सेम यहाँ पर छोटी आंत, मस्तिष्क, यकृत या फिर हृदय। तो मेनिनगिटिस डिसीज में आपका जो ब्रेन है वो आपका इफेक्ट होता है। और ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ब्रेन में आपके दो पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ब्रेन में आपके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका सेरिब्रम, दूसरा होता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम। ठीक, ये दोनों दो पार्ट है किसके, ब्रेन के। ब्रेन किससे आपका इफेक्ट होता है, मेनिनगिटिस डिसीज से। गॉट इट, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक। कहीं कोई समस्या हो तो बता सकते हो।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर की हुई थी या किसने खोज की हुई थी? ठीक, ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर थ्री थॉपरेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए ई राइट। आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है वो आपके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की हुई थी। बहुत पहले स्मॉल पॉक्स जो है एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में पूरे वर्ल्ड में आया था, तो एडवर्ड जेनर ने इसकी बीमारी की जो खोज की हुई थी, तब जाके ये एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है उसको रोक पाया था। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इमोटेट। इमोटेट क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड है। ये कह रहा है कि आपका इमोटेट क्या होता है। ठीक, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, मालवेयर, या फिर एंटीवायरस प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इमोटेट जो है आपका एक तरह का मालवेयर है। ठीक, क्या है? मालवेयर है। इमोटेट क्या है? मालवेयर है। बात समझ में आ गई सबको? कहीं कोई समस्या हो तो बता सकते हो। आगे हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स बैट्स यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासोनिक वेव्स, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर डी इंफ्रासोनिक वेव्स। इस क्वेश्चन को आइए हिंदी लैंग्वेज में चेक करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का उपयोग चमगादड़ अपने उड़ने वाले मार्ग की बाधाओं का पता लगाने के लिए करता है। ऑप्शन नंबर ए अवरक्त तरंगे, बी अल्ट्रासोनिक तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर डी इंफ्रासोनिक तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स जो है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं वो यहाँ पर इस चीज को पता लगाने के लिए कारगर होती है। समझ में आ रही है ना आप सभी को? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट यानी कि जो मूंगफली होती है उसका वनस्पति नाम या फिर बोटेनिकल नेम क्या है? ए ओरिजा सेटाइवा, बी एरासिया हाइपोगिया, सी पाइजम सेटाबियम, या फिर डी ट्राइटियम एस्टियम। ठीक, सेम आपके यहाँ पर भी नेम लिखे हुए हैं बोटेनिकल नेम। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर है एराकिया हाइपोगिया। ग्राउंडनट का बोटेनिकल नेम है एराकिया हाइपोगिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? कहीं कोई दिक्कत दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गैस लॉ। ठीक, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फैराडे लॉ, या फिर गे लुसैक लॉ। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैराडे लॉ इज नॉट रिलेटेड टू गैस लॉ। बाकी आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स नहीं हो आपके हैं, इसके साथ इंक्लूड है, बॉयल्स भी इंक्लूड है, गे लुसेक भी इंक्लूड है। यानी कि आपका केवल और केवल फैराडे का नियम जो है वो आपके गैस के नियमों के संबंधित नहीं है। बाकी आपका ये और ये बॉयल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ और गे लुसेक लॉ, ये तीनों के तीनों आपके गैस के नियमों से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक बहुत बड़ी बीमारी, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन जो है मैं लिखे दे रहा हूं, डिसीज से रिलेटेड है कि क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइफॉइड, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड जो है वो किसके कारण होता है। तो टाइफॉइड किसके कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए फंगस, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी वायरस, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बैक्टीरिया। टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टीफी। ठीक है, मैं वो भी लिख दे रहा हूं, बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टीफी। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण आपका टाइफॉइड जो है वो हम लोग को होता है। गॉट इट, कोई दिक्कत? मैं फिर बोल दे रहा हूं, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय, बैक्टीरिया के कारण होता है, और बैक्टीरिया कौन सी है, वो सल्मोनेला टीफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, और वो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीबॉडीज। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे जो शरीर में, मैं पहले आपको बता दूं कितने तरह की ब्लड ग्रुप्स हैं, 4 ब्लड ग्रुप है। ठीक, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो तो पढ़ लीजिए, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके, सबसे पहला होता है आपका ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा होता है ओ ब्लड ग्रुप। इसी में ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ठीक है, उसके बाद ओ प्लस, ओ माइनस, यानी कि 4 होते हैं एक तरह से। कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, हम आपको जब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, जो सबको दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो सबसे ले लेता है। कोई भी ब्लड ग्रुप किसी भी हो, वो अपने लिए ब्लड ले, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे ब्लड ग्रुप, तब आपको समझा देंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपके 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है नो एंटीबॉडीज, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है इन चारों में से जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होती हैं, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये सारे आज ज्यादातर जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं वो आपके पढ़ाए हुए हैं किसमें, करंट अफेयर्स के बायोलॉजी के। ठीक, इसमें मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, जो जितने भी बायोलॉजिकल के क्वेश्चन होते हैं उनमें से क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए, डिसीज से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और वो क्वेश्चन आपके कौन कौन से मिलेंगे मैं आपको यहीं पर समझा दे रहा हूँ, इसी में रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन आपको डिसीज से, ब्लड से, फिर आपके क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो हमारे ह्यूमन बॉडी से होते हैं, बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजिकल साइंस से आपके एग्जाम्स में आता है, तो इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आगे चल के आपको इन सारे टॉपिक्स पे एक वीडियो प्रॉपर आपको दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप उसको सीख सकते हो। ठीक है,
तो ये सारा आज इस सेशन का पूरा पार्ट था, आप इस पूरे सेशन को देख सकते हो। थैंक यू सो मच, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।